नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 27 फरवरी को राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं, जिसको लेकर प्रत्याशियों का भी ऐलान अलग अलग पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। कल नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। इससे पहले बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई थी और आज बीजेपी की तरफ से 5 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, तो वही कांग्रेस पार्टी की तरफ से 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। तो जो दूसरी लिस्ट है बीजेपी की, इस लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम है, जिसमें बीजेपी के उड़ीसा से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि मध्य प्रदेश से माया नरोलिया और एल मुरुगम को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश से 2 अन्य उम्मीदवारों को टिकट भी दिया गया है, जिनके नाम बंसीलाल गुज्जर और उमेश नाथ महाराज है। बात कांग्रेस पार्टी की करें तो कांग्रेस पार्टी की भी तरफ से 4 नाम का ऐलान किया गया, जिसमें राजस्थान से सोनिया गांधी को, हिमाचल से अभिषेक मनु सिंघवी को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही बिहार से अखिलेश प्रताप सिंह और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोर के नाम की घोषणा की गई है। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए, ये सोनिया गांधी आज जयपुर पहुंची और उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। तो इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, इसके पीछे की रणनीति भी बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सबसे ज्यादा जो शॉकिंग और चौंकाने वाला नाम वो सोनिया गांधी का है। आखिर क्यों सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजा गया? देखिए, 2 कारण है। पहला कारण क्या है, जैसे संविधान बचाओ अभियान चलाते हैं कई एनजीओ वाले, उसी तरह गांधी नेहरू परिवार पिछले 30 सालों से 10 जनपद बचाओ अभियान चला रहा है। अगर आप पार्टी की स्थिति का आकलन नहीं करेंगे, आप नेताओं की बात नहीं सुनेंगे और गांधी नेहरू खानदान के अंदर ही कांग्रेस की सत्ता का केंद्र बनाए रखेंगे, तो फिर जो इस्तीफों का दौर शुरू होता है, तो चिल्ला चिल्ला कर क्यों कहते हो कि अशोक चौहान चले गए, मिलिंद देवड़ा चले गए, आरपीएन सिंह चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए? क्यों चले गए? क्योंकि तुम लोगों ने पूरे कांग्रेस का केंद्र सिर्फ गांधी नेहरू परिवार को बना के रखा है। अभी अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लिस्ट, कुछ नाम उम्मीदवारों के बारे में आपने पढ़ा, इससे पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाए उत्तर प्रदेश में भी 10 राज्यसभा की सीटें पर चुनाव हो रहा है। 7 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से मिल जाएगी। इस पर भी उसमें किसी को रिपीट नहीं किया गया, सुधांशु त्रिवेदी को छोड़कर आरपीएन सिंह का नाम लाया गया। आरपीएन सिंह जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, आपने उनको भाव नहीं दिया, तो फिर ये क्यों कहते हो आरपीएन सिंह क्यों चले गए? भारतीय जनता पार्टी ऐसे उम्रदराज लोगों को संरक्षक मंडल में लाती है। इस बार भाजपा ने स्ट्रेटजी क्या बनाई थी कि जो 2 या 3 टर्म राज्यसभा में जा चुके हैं, वो अब राज्यसभा में नहीं जाएंगे और रिपीट नहीं किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में जितने नाम हैं, वो सारे नाम या तो कोई ऐसे एक्सपर्ट का है जो कि मिनिस्ट्री संभाल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं डॉक्टर एस जयशंकर हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो ऐसे में उनको लोकसभा के बदले राज्यसभा से लाया जा सकता है। अश्विनी वैष्णव की बात किए, अश्विनी वैष्णव आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, आईएएम, आईआईटीएन, ये उनकी एक्सपर्टीज है, वो मैनेजमेंट स्किल जानते हैं, वो मिनिस्ट्री को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। उनको उड़ीसा से राज्यसभा में भेजा गया। लेकिन सोनिया गांधी और उससे पहले अभी एक और राज्यसभा मेंबर हैं कांग्रेस के, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको वोटिंग के वक्त सीधे तौर पर व्हील चेयर पर बिठा के लाया जाता है, आप वोट कीजिए। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में रह के पिछले 5 सालों से, 6 साल का कार्यकाल होता है, 5 सालों से क्या मनमोहन सिंह ने इतने दिनों में एक भी क्वेश्चन उठाया राज्यसभा के अंदर? कांग्रेस के तरफ से किसी आर्थिक मुद्दे पर ही, चाहे राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर चारों तरफ कहते हैं, खड़गे साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, बेरोजगारी बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है, मोदी सरकार है जो पीएसयू को बेच रही है। आर्थिक मामलों के तो बड़े जानकार, आपके अनुसार ब्रह्मांड के सबसे बड़े अर्थशास्त्री तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन उनकी स्थिति इतनी खराब है, बीमार हैं, कि वो सिर्फ वोट करने के लिए आते हैं व्हील चेयर पर बैठकर, वो राज्यसभा में क्वेश्चन नहीं उठा सकते। फिर क्यों रखे हो? एक सीट घेर कर रखे हो और उसके बाद नए लोग जो
मेहनत करते हैं ग्राउंड में, उन लोगों को इग्नोर करते हो, इस्तीफा तो होगा। और यही वजह है कि देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल ही 300 कांग्रेस के नेताओं को, ग्वालियर चंबल रीजन के, वो सबको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाया। सारे कांग्रेस के, कौन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, पूर्व एमएलए हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सारे लोग हैं। वो भी व्यक्ति है जिसके बड़े भाई ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया गुना से। उसके भी छोटे भाई जो अभी कांग्रेस में थे, वो भारतीय जनता पार्टी में चले आए थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हराया था पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को। वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनको मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है आगे बढ़ने का। अब इन लोगों ने क्या किया, आगे बढ़ने का सारा रास्ता रोक के रखा है। मान लेते हैं सोनिया गांधी का स्वास्थ्य उनके साथ नहीं है, अनुकूल नहीं है, वो मीटिंग में नहीं जा पाती हैं, रैलियों में नहीं जा पाती हैं, और कांग्रेस के मीटिंग में भी वो नहीं जा पाती हैं, वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए आपने सोचा कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगी तो क्या जरूरी है कि राज्यसभा की एक सीट घेर के बैठे रहें? वो रिटायर भी तो हो सकती हैं, वो एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास भी तो ले सकती हैं। अगर प्रियंका गांधी इतने दिनों तक इनएक्टिव रहने के बाद अचानक से 10 सालों के बाद 2004 में राहुल गांधी आए राजनीति में, और 2018-19 में प्रियंका गांधी को लाया गया, 14 सालों तक लगभग वो इनएक्टिव रही, फिर भी वो जब एक्टिव हो गई हैं, उनकी सीट उनको दे सकते हो चुनाव लड़ने के लिए। जब वो इनएक्टिव रह के फिर एक्टिव हो सकती हैं, जो एक्टिव थी और अब इनएक्टिव हो गई हैं, उनको घर में बिठाओ, संरक्षक मंडल में स्थान दो, जगह दो, और नए लोगों को उभरने का मौका दो। लेकिन नहीं दिया। अब सोनिया गांधी के कारण कांग्रेस के अंदर ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, और उन तस्वीरों में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अशोक गहलोत, ये राहुल और प्रियंका तो उनके परिवार के हैं, लेकिन अशोक गहलोत जैसे, भूपेश बघेल जैसे ये चमचे बेलचों से पार्टी नहीं चलती है। जिस तरीके से ये लोग इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। पिछली बार भी प्रियंका वाड्रा के लिए मध्य प्रदेश से आ रहा था, आप राज्यसभा में चले जाइए, राजस्थान से आ रहा था, यहाँ से राज्यसभा में भेज देंगे, लेकिन उनको कहीं से नहीं भेजा गया। इस बार जब राज्यसभा की बात आई तो आप एक लोकसभा के अंदर एक्टिव तौर पर, एक्टिव है नहीं लेकिन एक्टिव तौर पर अगर माना जाए तो राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य हैं। राज्यसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि गांधी नेहरू परिवार का ही वर्चस्व रखना है, तो राज्यसभा में भेज दो। लेकिन नहीं, राज्यसभा में नहीं, वो चुनाव लड़ेगी तो राज्यसभा में गांधी परिवार का एक और व्यक्ति चाहिए। इसके पीछे बड़ी रणनीति तो यही है कि अब अंतिम समय में सोनिया गांधी और लुटियंस दिल्ली छोड़ना नहीं चाहती है। अगर उन्होंने राज्यसभा, लोकसभा किसी की सदस्यता नहीं ली तो ये इतने सालों से जो 10 जनपद पर कब्जा करके बैठे हैं, ये पीएम आवास से भी बड़ा एरिया उसका है। ये 30 सालों में वहां पर क्या क्या इन लोगों ने गुल खिलाए हैं, इसके राज दबाए रखना है, पावर सेंटर है वो। तो वहां से हटने के पहले कम से कम एक सदस्यता तो ले लो, और फिर पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडरशिप सोनिया गांधी के ही दे दी। अपना दबदबा बनाए रखना है। लेकिन राजस्थान क्यों चुना गया सर? देखिए, राजस्थान चुनने के पीछे एक बड़ी वजह थी, 2 दिन से ये बैठक चल रही थी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर ये धीरे धीरे चलने लगा है, विचार होने लगा है, बातचीत चल रही है कि आपने नॉर्थ इंडिया में सरेंडर कर दिया। आपने मान लिया कि नॉर्थ इंडिया में हमारी पार्टी का बेस नहीं बढ़ेगा। इसीलिए राहुल गांधी कहां से सांसद हैं? वायनाड से, केरल से, कर्नाटक से। जो राज्यसभा में अभी जो राज्यसभा सदस्य हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उसको आपने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, वो कर्नाटक से हैं। नॉर्थ इंडिया का कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन अभी कांग्रेस में ऊपर के पद पर नहीं है। और गांधी नेहरू परिवार जब सेंटर में है तो उस गांधी नेहरू परिवार के अंदर देखा जाएगा कि सबको अगर किसी राज्यसभा में जाना होता है या फिर लोकसभा चुनाव लड़ना होता है तो वो साउथ की तरफ चले जाते हैं, मतलब नॉर्थ पूरी तरह से खाली है। तो इसलिए 2 दिन के विचार के बाद यह माना गया कि सोनिया गांधी को अगर राज्यसभा भेजते हैं तो कम से कम बिहार से या यूपी से या फिर मध्य प्रदेश से या राजस्थान से भेजा जाए। अब बिहार में 1 सीट है और अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दावेदारी कर रहे हैं। अभी बिहार में भी इस्तीफों का दौर शुरू होगा, क्योंकि पिछली बार भी अखिलेश सिंह को बनाया गया था और
ग्राउंड में उनकी कोई पकड़ नहीं है। उनको एक जातीय कैलकुलेशन के आधार पर वहां कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। लेकिन अब बिहार में एक नया खेल शुरू होगा, क्योंकि सारे नेताओं को इग्नोर करके रखे हुए हो, जो विधायक नहीं है, संगठन में इतने दिनों से काम कर रहे हैं, एक ही आदमी को बार बार राज्यसभा भेजते हो, तो इसके बाद तो जरूरी है कि वहां पर के कांग्रेस के नेता भी सोच लें कि हमें भाजपा में जाना है, जदयू में जाना है। तो अभी 300 लोगों ने, लगभग एक्टिव पॉलिटिशियन है वो सब, उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफों का दौर अभी और आगे बढ़ेगा। सोनिया गांधी ने आज नॉमिनेशन फाइल की है। एक सप्ताह के अंदर कई और बड़े नेताओं का इस्तीफा हो जाएगा कांग्रेस में। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो हर रात से कांग्रेस पार्टी को झटका ही लग रहा है, इस्तीफों का दौर जारी है और आगे भी ऐसी खबरें हैं कि कुछ बड़े नेता इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर आपको बता दें, तस्वीरें हमने आपको दिखाई सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी ने राज्यसभा से अपना नॉमिनेशन राजस्थान के लिए फाइल कर दिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।